पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। पहलगाम कश्मीर एक ऐसी जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, शांत नदियाँ और खूबसूरत घास के मैदान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग में आतंक का काला साया छा गया। 28 लोग इस हमले में मारे गए, जिनमें 26 भारतीय पर्यटक, 2 स्थानीय लोग और 2 विदेशी नागरिक, एक संयुक्त अरब अमीरात से और एक नेपाल से शामिल थे। कई अन्य घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। आतंकवादी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जो लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा है, इस हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादियों ने कुछ लोगों से उनका धर्म पूछा और चुन चुनकर हिंदुओं के साथ अन्य धर्मों के लोगों को भी निशाना बनाया। दोपहर करीब 3 बजे वैसरन घास के मैदान में, जो पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर है, 4 आतंकवादियों ने अचानक पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। यह जगह जहां लोग छुट्टी मना रहे थे, घोड़े की सवारी कर रहे थे और तस्वीर खींच रहे थे, एक युद्ध क्षेत्र में बदल गई। इस हमले ने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कर्नाटक के शिवमोगा के मंजूनाथ राव अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। पल्लवी ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को खो दिया। उन्होंने बताया कि एक आतंकवादी ने उनसे कहा, यह बात मोदी को जाकर बताना। महाराष्ट्र के डोंबिवली के 3 पर्यटक संजय लेले, अतुल मोने और हेमंत जोशी भी इस हमले में मारे गए। एक 8 साल का बच्चा रूहान अपनी मां की गोद में मर गया, जो खून से सनी थी। कोलकाता के वेतन अधिकारी, जो अपनी पत्नी और 3 साल के बेटी के साथ थे, और एक नवविवाहित नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी इस हमले का शिकार बने। स्थानीय लोग और गाइड जैसे वहीद घायलों को घोड़े पर अस्पताल ले गए, लेकिन संकरी सड़कों और दूरस्थ स्थान के कारण ले जाने में काफ़ी देरी हो गई। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त खोज अभियान शुरू किया। क्षेत्र को घेर लिया गया और आतंकियों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब में थे, उन्होंने कहा, इस जघन्य कृत्य के पीछे वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। हमारा आतंकवाद के खिलाफ संकल्प अटल है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमलों को पशुवत और अमानवीय बताया। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। एयर इंडिया और इंडिगो ने श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस हमले की निंदा पूरी दुनिया ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे नागरिकों पर हमला करार दिया। कश्मीर के स्थानीय लोगों ने कैंडल लाइट मार्च निकालकर इस हमले की निंदा की। पहलगाम का ये घाव हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, बल्कि कश्मीर की शांति, भारत की एकता और हमारी मानवता पर था। आइए पीड़िता परिवारों के साथ खड़े हो, आइए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। शांति और इंसानियत की जीत होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है, आतंकी 20 मिनट तक फायरिंग करते रहे। 20 मिनट यानी 1200 सेकंड। इतनी देर तक गोलियां चलती रही और फिर भी ना तो कोई जवान वहां समय पर पहुंचा और न ही जवाबी कार्रवाई हुई। सवाल उठता है, क्या हमारे सिस्टम को पहले से कोई इनपुट नहीं था, या फिर इनपुट मिला लेकिन इग्नोर किया गया? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमला कश्मीरी रेजिस्टेंस नाम की एक आतंकी संगठन ने किया। नाम नया है, चेहरा नया है, लेकिन मंशा वही, भारत को चोट पहुंचाना। पर जरा सोचिए, पहला ही हमला और आतंकियों ने इतना बड़ा काम कर दिया। ना कोई पकड़ा गया, ना कोई मारा गया, ना कोई तस्वीर, ना कोई क्लू। आखिर कौन है ये लोग, कहाँ से आए, और सबसे बड़ा सवाल, कहाँ चले गए? अब हम सभी देशवासी सच जानना चाहते हैं, क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारे सवाल जवाब मांगते हैं, और जवाब ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार कोई और मारा जाएगा, और तभी अगर हम चुप रहे तो फिर दोषी कौन होगा? आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट ओके, डोंट वरी।